और दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BHU स्टडी कैपिटल पर BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कराई जा रही है और वह तैयारी बिल्कुल फ्री है। किसी को 1 रुपये भी कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं वो सभी के लिए फ्री आ रहे हैं। हमारी तैयारी से रिलेटेड जो भी ये वीडियोज़ आएंगे वो सभी के लिए अभी फ्री ही आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल लगातार आपको अपडेट, सूचनाएं और जानकारियों के साथ साथ BHU BA की तैयारी भी करा रहा है। इस तैयारी के क्रम में हमने आपको प्राचीन भारत इतिहास का ओवरव्यू दिया, मध्यकालीन भारत के इतिहास का ओवरव्यू दिया, फिर आधुनिक भारत के इतिहास का ओवरव्यू दिया, भारतीय राज्य व्यवस्था का ओवरव्यू दिया। ये सब आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम भारत के भूगोल का ओवरव्यू देंगे। चूँकि हमारे पास समय इतना अधिक नहीं है कि हम आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएं, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से एक सीरीज से चल रहे हैं, जिससे आपको हर एक विषय की एक थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाएगी, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से सब्जेक्ट को डील करना है। तो आज हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे। 2 वीडियोज़ के माध्यम से इसका भी ओवरव्यू हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और एक हमारी सीरीज चल रही है वहाँ सामान्य अध्ययन की, जिसमें हम करीब 500-600 प्रश्न सामान्य अध्ययन के वैसे पूछने वाले हैं उसमें, जिसमें आपके लिए बहुत ही वो प्रश्न BHU में इंपॉर्टेंट होंगे। ये प्रश्न भी आपको भूगोल से रिलेटेड ओवरव्यू देने के साथ साथ BHU में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आसपास इर्द गिर्द घूमते आपको नजर आएंगे। मैं एक प्रश्न बोलूँगा, उस प्रश्न को का 4 ऑप्शन बोलूँगा और उसी माध्यम से मैं आपको भारत के भूगोल का ओवरव्यू देने का प्रयास करूँगा। इसीलिए मेरे प्रश्नों को भी सुनिएगा ध्यान से, और मैं जो उत्तर दूंगा उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बोलूँगा एक प्रश्न और उस प्रश्न को अगर आप सोचेंगे तो 5 तरीके से 7 तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो प्रश्न 7 तरीके से 5 तरीके से पूछा जा सकता है। तो आइए आज शुरू करते हैं भारत का भूगोल, जिसमें हम पार्ट 1 आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्नों के माध्यम से भारत के भूगोल का ओवरव्यू जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से जो राज्य आप दिख रहे हैं यहाँ पर, किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। हमने आपको ऑप्शन ए दिया 1, 2, 3, 4, अर्थात ये जो चारों राज्य बता रहा हूँ चारों में, या फिर पहले में, तीसरे में और चौथे में, या फिर पहले में, दूसरे में और चौथे में, या फिर पहले या दूसरे में। इसका सही उत्तर होगा आपके लिए सी, पहले में, दूसरे में और चौथे में। इसका मतलब गुजरात, झारखंड और मिजोरम। दोस्तों, हमने आपको बताया कि देखिए मैं बोलूँगा एक प्रश्न और उससे तैयार होंगे आपके कई प्रश्न। तो ये तो इस प्रश्न का रहा, और मैं आपको डिटेल में बता दूं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर भारत से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? क्योंकि एक दोस्त ने हमारा बोला था कमेंट बॉक्स में, आप लोगों में से किसी ने हमसे कहा था कि सर प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़िए ताकि हम इसका ऑप्शन सोच सकें, और जो लोग अच्छी तैयारी कर चुके हैं वो साथ साथ में इसे सॉल्व कर सकें। तो इसलिए मैं प्रश्नों को धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कौल, गुहार मोती, किबिथू या इंदिरा पॉइंट? तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में यह है। आइए अब हम देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर? कर्क के उत्तर में, भूमध्य के दक्षिण में, मकर के दक्षिण में या फिर भूमध्य के उत्तर में? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कर्क के उत्तर में, भूमध्य के दक्षिण में, मकर के दक्षिण में या फिर भूमध्य के उत्तर में? तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य के उत्तर में स्थित है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा या सातवां? तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए सातवां। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले कौन कौन से देश हैं मैं आपको बता दूं। रूस, कनाडा, US, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न, 5वें प्रश्न पर। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या फिर दमन और दीव?
तो इसका सही उत्तर आपके लिए होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। आइए अब चलते हैं अपने छठे प्रश्न पर। सिपली ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपली ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी या फिर कुलू घाटी? सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी या फिर कुलू घाटी? तो इसका सही उत्तर होगा सतलज घाटी। सिपली ला दर्रा हिमालय के सतलज घाटी में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखिए, मूक घाटी या फिर यूँ कह लें साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र, त्रिपुरा? केरल, महाराष्ट्र, बिहार या फिर त्रिपुरा? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। मूक घाटी या फिर साइलेंट वैली केरल में स्थित है। भारत में किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे अधिक है? भारत में किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे अधिक है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट या फिर मुकुट पर्वत? कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट या फिर मुकुट पर्वत? तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कंचनजंगा है। इससे आप केटू से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि केटू वर्तमान में भारत में नहीं है और कंचनजंगा की ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है वर्तमान में। भारत में किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? भारत में किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट या फिर मुकुट पर्वत? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुट पर्वत। भारत में सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वतीय चोटी जो है वो है मुकुट पर्वत, जिसकी ऊंचाई करीब 7242 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पाँचवां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? महानदी, सोन नदी, बेतवा नदी या फिर ताप्ती? महानदी, सोन नदी, बेतवा या फिर ताप्ती? तो इसका सही उत्तर होगा सोन। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? बेतवा, चंबल, केन, सोन? बेतवा, चंबल, केन, सोन? तो इसका सही उत्तर होगा सोन, क्योंकि सोन जो है वो यमुना से नहीं बल्कि गंगा से मिलती है जाकर के। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदियों की सहायक नदियां हैं? कामिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी या फिर गोदावरी? तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी। कामिनी, हेमवती, अमरावती ये जो नदियां हैं ये कावेरी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। आइए चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? मासिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश, नामची सिक्किम या फिर चूरू राजस्थान? दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो का अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर के आपके लिए आऊँगा। तो आप इस प्रश्न को मैं इस वीडियो में होमवर्क के रूप में छोड़े जा रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि भारत में उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई? मासिनराम मेघालय में या फिर चंबा हिमाचल प्रदेश में, नामची सिक्किम में या फिर चूरू राजस्थान में? इस प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लेकर बताने का प्रयास करूँगा कि किसने किसने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। तब तक के लिए BHU स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो BHU स्टडी कैपिटल के माध्यम से BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाएं, ताकि उनकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो सके। और BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को मैं एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।